को भी बढ़ाने में ढेर सारा खर्चा, ढेर सारा बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। सीमा से सटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 टनल बनाई है, लगभग 6000 किलोमीटर से लंबा रास्ता बनाने का काम चालू है। अटल टनल का काम भी चालू हो गया है। लगभग 44 स्ट्रेटेजिक ब्रिज का निर्माण हो चुका है। 74 सड़कें पूरी हो गई है और चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने का काम भी चालू हो गया है। और उत्तराखंड की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और 4 धाम यात्रियों को पहुंचने के लिए 11,700 करोड़ का 4 धाम ऑल वेदर रोड बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। वो चीन की सीमा तक जो साधन सामग्री पहुंचानी है वो तुरंत पहुंचा पाएगा। मित्रों, मौसम के अनुकूल सड़कें भी यहां पर बन रही हैं। मैं आप सभी को यही कहने आया हूं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेना के लिए, सेना के जवानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सेना के जवान है, हमारी सेना है, हमारे वीर जवान। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको भाषणों में नहीं, सरकार की योजनाओं में चरितार्थ करने का काम किया है। मित्रों, 2022 में फिर से 5 साल के लिए उत्तराखंड में एक सरकार बनानी। मैं आप सभी से अपील करना, आपने कांग्रेस की सरकार देखी, रावत जी की सरकार देखी है, कितने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्ट्रिंग ऑपरेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर विरोध पक्ष भी नहीं लगा पाया है। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी जी की तैयार की हुई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की टीम। हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अगले 5 साल तक हम एक अच्छी काम करने वाली, स्पीड के साथ काम करने वाली और पारदर्शी सरकार देने का वादा करते हैं। ढेर सारी पार्टियां लड़ रही थी, मगर यहां पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में ही मुकाबला है। कांग्रेस के सरकारों को फेल सरकार का उपनाम दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डबल इंजन की सरकार का उपनाम दिया जाता है। मित्रों, डबल इंजन की सरकार का। नीचे तो पुष्कर धामी की सरकार है ही, ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर यहां सरकार बदलती है तो हम 12,000 करोड़ का 4 धाम का ऑल वेदर वे रोड बेचेंगे, मगर रावत साहब उसको पूरा नहीं होने देंगे। हम योजनाएं तो भेजेंगे, मगर वो गैस का सिलेंडर वो दलित महिला के घर में पहुंचने नहीं। हम शौचालय बनाने के लिए पैसा तो भेजेंगे, मगर वो शौचालय वहां पहुंचने नहीं देंगे। मित्रों, उन्होंने मनी ऑर्डर की सरकारें चलाई थी, हमने आत्मनिर्भर सरकार बनाना चाहते हैं। ये देवभूमि में युवाओं को पहाड़ पर से पलायन न करना पड़े, इस प्रकार की सरकार यहां पर लाना चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सहयोग मांगने के लिए आया। मित्रों, हरीश रावत जी ने अंततोगत्वा इधर उधर कर अपनी सीट तो निश्चित कर ली। काफी इधर उधर हुए, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ना फिर यहां आऊंगा, अंत में कहीं पर सेट हुए। मगर मैं हरीश रावत जी को इतना ही बात कहने आया हूं कि बहुत कर लिया आपने उत्तराखंड में, अब हमारे युवा मुख्यमंत्री का बारी है। मित्रों, मैं हरीश रावत जी को आज उत्तराखंड की देवभूमि में पूछने आया हूं। हरीश जी, आप जरा बताइए कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या बड़े काम हुए। आप गिना सकते हैं
तो देवभूमि की जनता के सामने उसकी सूची रखिए। मैं तो 5 साल का हिसाब लेकर आया हूं। 12,000 करोड़ का 4 धाम का रोड बनाने का काम हमने न केवल शुरू कर दिया, द्रुत गति से चल रहा है और वेदर रोड बन रहा है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, जिसके कांग्रेस के सरकार में आपदा के बाद केदार धाम का जो हाल हुआ था, उत्तराखंड की जनता का जो हाल हुआ था और उसमें भी घपले हुए थे, आज उत्तराखंड की सरकार भूल नहीं सकती। लगभग 225 और द्वितीय चरण 184 करोड़ रुपए का काम कर कर आज केदार धाम सर्व दुनिया के लिए खुला है, पुनर्निर्मित हुआ है। और मैं आपको बताता हूं, जब द्वितीय चरण समाप्त होगा मित्रों, केदार धाम और आदि शंकर की मूर्ति को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आएंगे और हमारे पर्यटन का बढ़ावा होने वाला है। ये काम मोदी जी ने स्वयं अपनी देखरेख में किया है। बद्रीधाम पुनरुद्धार योजना 424 करोड़ की, इसमें से 250 करोड़ रुपया खर्च होना शुरू हो गया है और 2023 के आसपास बद्रीधाम को भी पूर्ण रूप से हम विकसित कर देंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना, इसमें ब्रॉड गेज रेल लाइन का विकास हो रहा है। 16,000 करोड़ रुपया खर्च होना है। 12 नए रेलवे स्टेशन, 17 सुरंगे और 16 पुल, और तभी तो जाकर पलायन रुकेगा। पलायन रुकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जाना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं ऊपर जानी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्थाएं ऊपर करनी पड़ेगी और रोजगारी भी ऊपर ले जानी पड़ेगी, तभी जाकर पलायन रुकेगा। इसी तर्ज पर टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना लगभग 2022 में ही इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। केदारनाथ व हेमकुंड साहिब के बीच में रोपवे की परियोजना अभी अभी मोदी जी घोषणा कर गए हैं, ये भी तुरंत शुरू होने वाली है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड सड़क का शिलान्यास लगभग ये होने के बाद 2.5 घंटे में आप देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर आर्थिक विकास कितनी तेजी से होगा। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी चंडी देवी मंदिर का रोपवे का निर्माण भी चालू हो गया है। देहरादून शहर में नियो मेट्रो 2 कॉरिडोर में बनाने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। मित्रों, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के समय में हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं हरीश रावत जी को, अगले 5 साल में आपने क्या किया, इसका हिसाब किताब लेकर आप उत्तराखंड की जनता के सामने आए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ढेर सारे काम हुए। शिशु मृत्यु दर 1000 में 38 से घटकर 31 हो गई। आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों को 5 लाख तक का हेल्थ का कवरेज मिला है। लगभग 837 करोड़ रुपया जो कांग्रेस ने खर्चा था अंतिम वर्ष में, 837 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वार्षिक बजट में 837 से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्ट करने का तय किया है। 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापे, 6 जिलों में डायलिसिस सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना के 100% टीकाकरण का काम पूर्ण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। किसानों के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं, मैं सब बताना नहीं चाहता, परंतु मैदानी क्षेत्रों में दूध समितियों के सचिव को 50 पैसे प्रति लीटर दूध प्रोत्साहन राशि देने का काम भी किया है। कई सारे नए संस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ, एक ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर यहाँ आने वाले, जो पहाड़ों पर, दुर्गम जगहों पर, दुर्गम घरों में माल सामान, जीवन जरूरियात की चीजें पहुंचाने के लिए भी बहुत सहायता करें। कोस्ट गार्ड का भर्ती सेंटर यहां बनाया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर सेंटर उत्तराखंड में बनाया गया। सेंट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्निकल संस्थान बना गया।
कुमाऊं के उधम सिंह नगर में एम्स की सैटेलाइट केंद्र की स्थापना हुई। राज्य में 5 नए डिग्री कॉलेज बने, 5 नए मेडिकल कॉलेज बने। स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से 7 पर्वतीय जनपदों में डे केयर कैंसर यूनिट की स्थापना का प्रारंभ हो गया है और 26 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भी हुआ है। पर्यटन के लिए भी ढेर सारे काम हुए हैं। मैं इसके बारे में बहुत बात करना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लगभग प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब की चिंता की। गरीब के घर में 4,25,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर गरीब को 5 किलो अनाज 2 साल से भारतीय जनता पार्टी दे रही है। 15 लाख परिवारों में अनाज पहुंच रहा है। मित्रों, जन औषधि परियोजना में सबसे ज्यादा घनत्व के हिसाब से जन औषधि केंद्र उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ मिला है। जल जीवन मिशन में कुल 51% परिवारों को शुद्ध पीने का पानी इतनी दुर्गम पहाड़ियों पर भी पहुंचाया गया है और 7 शहरों को अमृत योजना के तहत चुना गया है। 9 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया देने का काम हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं, शौचालय बनाए हैं, घर बनाए हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही है, उन पर मोदी जी का आशीर्वाद है। उसने देवभूमि की कायाकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। ढेर सारी बातें हैं, मैं क्या बताऊं मित्रों, परंतु मैं इतना ही कहना आया हूं। 2014 में, 17 में और 19 में आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। आज मैं अपना हिसाब लेकर यहां पर आया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी पूर्व सैनिक जितने वीरता के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करी है, इतनी ही तन्मयता से देश के लोकतंत्र की भी सुरक्षा करेंगे। और फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हमें